ये छठवें नंबर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए फिटर का सीटीएस का। तो चलिए, ये निमी का है, इसको निमी का क्रेडिट जाता है इसको, है ना। तो चलिए चालू करते हैं। कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रभावित करने की अनुमति देता है? पहला क्वेश्चन है आपके लिए ना। कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रभावित करने की अनुमति देता है? फ्लो कंट्रोल वाल्व, नीडल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, प्रेशर रेगुलेटेड वाल्व। फिर है आपके लिए दूसरा सवाल कि चित्र में दिखाए गए पाइप फिटिंग आइटम, ये जो पाइप फिटिंग आइटम है ये वाला, ये क्या है? निपल बंद करना है, छोटा निपल है, लंबी निपल है, कनेक्टर है। ठीक है। विभिन्न व्यास की पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? प्लग, कैप्स, रिड्यूसर, कपलिंग। चित्र में दिखाए गए पाइप फिटिंग प्रतीक का नाम क्या है? ये जो पाइप फिटिंग प्रतीक है इसका नाम क्या है? प्लग है, क्रॉस है, सॉकेट है, एल्बो है। फिर है पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड पर विचलन का कोण कितना होता है? 90 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। फिर है कि मौसम की पहली बारिश को आमतौर पर वर्षा जल संचयन के लिए क्यों नहीं माना जाता? इसमें CO2 का शामिल है, हवा में धूल के कण होते हैं, वायुमंडल प्रदूषण को नियंत्रित करता है, गाद शामिल है। फिर आपके सामने सातवां सवाल, चित्र में दिखाया गया पाइप फिटिंग आइटम का, ये जो चित्र में दिखाया गया है ये क्या है? आइटम प्लग है, युग्मन है, प्लग है, युग्मन है, रिड्यूसर है, कंसेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर आपके सामने एक सवाल रहा कि चित्र में दिखाया गया एक्स है, ये जो एक्स है ये वाला, ये जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट है, ये वाला ऊपर उभरा हुआ पार्ट है, ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये वाला, ये क्या है? कटर व्हील, एडजस्टिंग स्क्रू, गाइड रोलर और हैंड लीवर। फिर पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? इसमें और उसमें आपको दिख रहा होगा कि वो यहाँ तक भी था उसमें, है ना, इसमें नहीं है वो। तो क्या है? लंबी निपल, छोटी निपल, निपल बंद करे और कनेक्टर। कि चित्र में दिखाए के अनुसार पाइप कटर द्वारा बनाई गई रिच को कैसे ठीक किया जाता है? ये इसको कैसे ठीक किया? ड्रिलिंग करके, बोरिंग करके, रिमिंग करके और फ्रिलिंग करके। चित्र में दिखाया गया पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? ये जो पाइप फिटिंग आइटम है इसका नाम क्या है? कैप्स है, प्लग है, युग्मन है, रिड्यूसर है। नल बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है? दोषपूर्ण वाशर, स्पिंडल, थ्रेड घिस जाना, स्पिंडल का मुड़ जाना और ढीला वाल्व। पाइपों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? उपयोग करके, रंग करके, आकृतियां करके, मटेरियल करके। पाइप कटर के हिलने का कारण क्या है? घिसा हुआ पहिया, क्षतिग्रस्त लिंक, घिसा हुआ पिन, तनाव समायोजन पिन। फिर यदि घर में पानी का नल चालू कर दिया जाए तो तेज आवाज़ क्यों आती है? वॉल्व में वॉशर ढीला है, एयर ब्लीडिंग है, टैंक में पानी नहीं है, पाइपलाइन में अवरोध है। चित्र में दिखाया गया पाइप फिटिंग, ये जो पाइप फिटिंग है ये प्रतीक कौन सा है? प्लग का, क्रॉस का, सॉकेट का, एल्बो का। पाइप फिटिंग में लीकेज को कैसे रोकते हैं? घोल लगा के, हमें हेम पैकिंग करके, प्लास्टिक तार से रैपिंग करके, त्वरित सुधार करके। फिर है कि 50 व्यास से अधिक पाइप को कसने के लिए किस रिंच का उपयोग किया जाता है? स्ट्रैप, फुटप्रिंट, चैन और स्ट्रिलिंग पाइप रिंच। फिर है कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो एक्स से चिन्हित भाग है ये वाला, ये क्या है? पिवट है, स्प्रिंग है, मूवेबल जो है और एडजस्टिंग नट है। तो ये रहे आपके 19 सवाल। 20वां सवाल है कि चित्र में दिखाया गया पाइपलाइन, ये जो पाइपलाइन का चित्र है ये क्या है? सॉकेट है, प्लग है, यूनिक स्पूड है और रिड्यूसर कंसेंट्रिक है। तो ये रहे आपके 20 सवाल। तो आपको इसके आंसर देना है, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारी एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।